जैन प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर 0.1 में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। क्लास 10th 12th वाले बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उम्मीद यही है भाई साहब कि आप अपनी तैयारी में लगे होंगे और तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। इस बीच में हम लोग बहुत सारे बच्चों का डिमांड है, सर क्वेश्चन लेके आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। देखिए भाई, क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं और ये देखिए वन शॉट में वीडियो आपके सामने ये लेके आ रहे हैं, इसलिए लेके आ रहे हैं कि इस टॉपिक से कहीं से भी प्रश्न बन जाए तो आप उस प्रश्न को करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, एक होगा या दो क्लास होगा, ज्यादा से ज्यादा दो क्लास होगा। इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक में सारा चीज क्लियर कर लेंगे, इसी क्लास में सारा चीज क्लियर करेंगे कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, और हम टॉपिक वाइज सब कुछ लेके चलेंगे। देखिए, हम लोगों ने इसके पीछे पढ़ा था प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी कंफ्यूजन होते हैं सारा चीज दूर हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र से रिलेटेड देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मानव नेत्र जो है हर एक आदमी के, हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे मूल्यवान जो है वह ज्ञानेंद्रिय हो जाती है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ही केवल बैठना है, तो इसलिए हम पढ़ें। आगे आने वाले भी किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो बिल्कुल समझ रहे हैं। तो भाई साहब, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, जो पीछे वाला वीडियो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके देख लीजिएगा। वो भी वन शॉट वीडियो है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, उसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। फिर ये दूसरा चैप्टर, क्योंकि फिजिक्स का अलग से, उसके बाद फिर से हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हर एक चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे। एग्जाम से पहले सारा चीज आपको मिल जाएगा। इसको अच्छे से देखिए और एक नोट्स पे लिखिए, क्योंकि लास्ट टाइम में 2-4 दिन का जब टाइम बचे तो इस नोट्स को आप पलट के देखें, तो फिर हर एक टॉपिक आपको सामने नजर आए और उससे कहीं भी भूलने वाली बात न रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या कि मानव नेत्र को, मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, यह एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय का मतलब आपका पूरा शरीर हो, पूरा शरीर खूब अच्छे से बनावट उसकी हो, लेकिन आपका केवल आंख ना हो। भाई साहब, जो लोग अंधे होते हैं आंख के, उनसे पूछेगा आंख न होने का दर्द। आप तो आंख वाले हैं, जो हमको देख पा रहे हैं, हम भी इस ब्लैक बोर्ड को देख पा रहे हैं, यहाँ पढ़ा पा रहे हैं, और आपको भी देख पा रहे हैं जिस माध्यम से हो सके। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा कि आंख बहुत ही मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है, और यह जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझिएगा, आंख न हो भाई साहब तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, और हम लोग एकदम क्या, चारों तरफ अंधकार देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यह एक मूल्यवान केंद्रीय है। यह हमें एक इस अद्भुत संसार तथा क्या, हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समझिएगा, हमारे अगल बगल जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ये समझिएगा एक तरह से पूरा संसार। पूरे संसार को देखने वाला जो माध्यम है भाई साहब, आंख होता है, और आंख ना रहे तो हम किसी चीज को नहीं देख पाते। यानी कहने का मतलब है रंग बिरंगा संसार। इस समय हम लोग महाकुंभ की मेला में देख रहे हैं कि हर एक दिन वीडियो आ रही है। बताइए भाई साहब, वहां का नजारा हम कैसे देख पाते अगर मेरा आंख ही ना होता? ठीक है, इसलिए मेरे जीवन के सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय जो है आंख को माना गया है, और एक चैप्टर में पूरे तरीके से इसको अध्ययन किया गया है, बताया गया है भाई साहब कि नहीं, ये जो आंख है वो सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, तो ज्ञानेंद्रिय को समझेंगे कितनी ज्ञानेंद्रिय होती हैं। यहाँ पे शब्द आया है जो ज्ञानेंद्रिय, इसलिए यहीं पे हम लोग अगर बात कर लें कि ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है और कौन से होते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, एक नंबर में पूछ लेता है प्रश्न, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर करते चलते हैं। देखिए, ज्ञानेंद्रियां तो भाई साहब 5 होती है, कौन से होते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, एक तो हमारा आंख हो गया जो सबसे मूल्यवान है, आंख, ये आंख हो गया। ठीक है भाई साहब, आंख को देख लीजिएगा। आंख के बाद होता है आपका नाक। ठीक है, नाक, ठीक है, ये वाला नाक। इसके बाद यहाँ पे होता है कान। ठीक है, कान, और कान के बाद जो होता है वह होता है जीभ, और जीभ के बाद जो होता है भाई साहब, जीभ के बाद होता है त्वचा। ठीक है, ये 5 जो, ये 5 मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है, और इसके माध्यम से सबका अलग अलग वर्क है। जैसे आंख का वर्क है देखने का, तो उसी तरह नाक का वर्क है भाई साहब सूंघने वाला। ठीक है, कान का वर्क है सुनने के लिए, और जीभ का स्वाद बताने के लिए, और ऐसे त्वचा का किसी चीज को महसूस करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे त्वचा पे ये पिन सट रहा है,
ठीक है। तो इस कैसे पता चलता है, त्वचा जो है हमें महसूस कराती है कि नहीं इस पे कुछ टच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये 5 मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय होती है, जिसमें सबसे मूल्यवान मेरा आंख को माना गया है। तो ये है एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय। हम अपने भाषा में लिख के आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में जो बुक होगा उसमें किसी और माध्यम से आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो, इसलिए थोड़ा सा ये सटीक भाषा और छोटा करके इसको लिख दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे आंख के उस पार्ट के बारे में जिसका नाम है कार्निया। उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं स्वच्छमंडल। और स्वच्छमंडल के बारे में हम लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, स्वच्छमंडल की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं कार्निया यानी स्वच्छमंडल को। देखिए यह आंख का सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है। यह आंख का सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी यह आंख का सबसे ऊपरी भाग होने के साथ यह क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार दिखने वाला, ठीक है। इसको देखिए स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है, जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। ये देखिएगा ये मोबाइल है, मोबाइल पे एक स्क्रीन गार्ड लगा है, ठीक है। स्क्रीन गार्ड की तरह काम करने का मतलब है ऊपर का सेफ्टी होता है, ठीक है। आंख के ऊपर ये सेफ्टी परत होता है एक तरह से कहे तो। देखिए यह जो होता है स्क्रीन गार्ड की तरह काम करने का मतलब यह घिसता भी है भाई साहब। यह देखिए यहाँ पे हमने आंख का फिगर बना दिया, ऊपर पे जो होता है वह होता है स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। इसे ही नेत्रदान में क्या किया जाता है, निकाला जाता है, यानी नेत्रदान में इसी भाग को क्या निकाला जाता है। प्रकाश को देखिए, प्रकाश को आंख में कार्निया भेजता है, प्रकाश को आंख में क्या भेजता है, कार्निया भेजता है। अब चीजों को समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो आंख बना है इस आंख वाले भाग को हम लोग समझते हैं। जैसे मेरा आंख है, इस आंख को के भाग को क्या करेंगे हम समझेंगे और देखेंगे क्या, जो व्हाइट वाला बगल बगल में व्हाइट वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। यहाँ पे हमने लिखा है जो श्वेत पटल, यानी आंख में जो व्हाइट व्हाइट रहता है उस व्हाइट वाले को बोलते हैं श्वेत पटल। और जस्ट उसके बगल में किसी का भूरा होता है बड़ा वाला, तो किसी का नीला होता है, ठीक है। इस तरह का इसे हम बोलते हैं परितालिका यानी आइरिस, परितालिका बोलते हैं। और जो काले वाला एकदम ब्लैक वाला जो रहता है छोटा सा अंदर, उसे हम बोलते हैं पुतली, ठीक है। सबसे अंदर होता है पुतली, उसके ऊपर परितालिका दिखता है और उसके बाहर क्या होता है, श्वेत पटल होता है। चीजों को समझ रहा है कि नहीं। अब एक प्रश्न बनता है, हर जगह देखा गया है कि आंख का व्यास कितना होता है। तो देखिए आंख का जो व्यास होता है वह होता है 2.3 सेमी, ठीक है। 2.3 सेमी आंख जो है 6 मांसपेशियों को पकड़ी रहती है। आंख जो आपकी होती है वह 6 मांसपेशियों को पकड़ी होती है और इसका व्यास की बात करें 2.3 क्या सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग एक एक पे बात करेंगे। यहाँ एक परितालिका हो गया, एक बार ये पुतली हो गया, एक बार यह श्वेत पटल हो गया। एक एक को हम लोग अलग अलग टॉपिक से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे परितालिका, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुतली। तो यहाँ चीजों को समझिएगा, परितालिका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं परितालिका होता क्या। अब हमारा है परितालिका, ठीक है। परितालिका को हम लोग समझ रहे हैं कि परितालिका होता क्या है, इसमें क्या क्या खूबी होती है। चीजों को समझिएगा। यहाँ हम लोग एक आंख बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग एक आंख बना लेते हैं और उस भाग को समझते हैं कि परितालिका किसे कहते हैं। इसी को परितालिका कहते हैं। एक छोटा सा ये पुतली होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पुतली और इसको बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल, ठीक है, श्वेत पटल। और इसको हम लोग इसको बोलते हैं श्वेत पटल और इसको बोलते हैं परितालिका, ठीक है। इसको बोलते हैं परितालिका, इसी को बोलते हैं आयरिस इंग्लिश में, ठीक है। इसी को बोलते हैं आयरिस। यहां समझिएगा, कहने का मतलब है जो आयरिस वाला भाग है यह जो होता है कि हमने बताया कि किसी का भूरा होता है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। परितालिका 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से कलर, यहाँ एक तो किसी का नीला होता है, ठीक है। ऐश्वर्या राय का आंख देखोगे, कई तरह के लोग होते हैं। जैसे अभी अभी महाकुंभ में एक लड़की वायरल हुई है तो उसकी आंख नीली है, यानी समझिएगा किसी का आयरिस जो है वह परितालिका जो है आयरिस वह नीला होता है। तो किसी का ब्लैक होता है, जैसे मेरा ब्लैक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। किसी का ब्राउन होता है यानी भूरा होता है, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं, कौन से, परितालिका यानी आयरिस,
ठीक है, कभी भूलिएगा मत, कहीं भी प्रश्न पूछ जाए कि परितालिका जो होता है आइरिस कितनी तरह के होते हैं, मतलब कितने कलर होते हैं, तो 3 कलर होते हैं। कौन कौन से? तो पहला नीला, ये भी 1 नंबर में पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन से कलर, तो इसमें से बताइए कौन से कलर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अगर पूछेगा कौन से कलर है तो एक तो दिया रहेगा, इसमें से जानते रहेंगे तभी तो यह देखिए नीला, काला और भूरा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जब आंख में चोट लग जाता है या कोई दिक्कत हो जाता है, आंख जब लाल हो जाता है पूरा, जब आंख देखते हैं रेड रेड हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सुर्ख बोलते हैं। ठीक है, नहीं लाल आंख को हम लोग सुर्ख कहते हैं। बस यही चीज है कि लाल आंख को हम लोग सुर्ख कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है प्रश्न भाई साहब। यहाँ देखिएगा, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन भाई? यह जो परितालिका होता है आइरिस, परितालिका जो होता है प्रकाश की जो मात्रा होती है उसे नियंत्रित करता है। यानी एक ही बार आंख पे बहुत ज्यादा प्रकाश आ जाए तो आप झिलमिला जाएंगे, इसलिए यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, जितनी की आवश्यकता उतनी ही देता है। यानी चीजों को समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं आप, अपने हिसाब से चीजों को समझते चलिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है, यानी बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो यह क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। आप लोग देखिएगा जब सूर्य भगवान का प्रकाश हम लोग के ऊपर पड़ता है, यानी आंख पे पड़ता है, तो हम लोग अपना आंख क्या करते हैं? बंद कर ले, यानी अधिक आंख में यह जो परितालिका यानी आइरिस होता है यह सिकुड़ जाता है। यहाँ देखिएगा कम प्रकाश में यह फैलता है, यानी जब कम प्रकाश रहता है, जब देखिएगा बादल छा लगा तो उसमें ये जो आइरिस होता है बहुत अच्छे से काम करता है, और ज्यादा प्रकाश में यह क्या करता है? सिकुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए कि आधार कार्ड में जो होता है स्कैन आइरिस का किया जाता है। सब लोग आधार कार्ड बनवाए हैं, ठीक है, तो आधार कार्ड में जब स्कैन किया जाता है तो आइरिस वाले पार्ट को स्कैन किया जाता है, सबके आइरिस को स्कैन किया जाता है, न कि पुतली को और न ही श्वेत पटल को। केवल तो किया जाता है तो परितालिका को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। ठीक है, तो इस आधार कार्ड वाले में स्कैन आइरिस का किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए मुर्गी और मानव का आइरिस एक जैसा होता है। ठीक है, जो मुर्गी यानी मादा होती है उसका क्या होता है, और मानव के दोनों का एक जैसा आइरिस होता है, यानी ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाता है, यानी ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। लेकिन मुर्गा का ऐसा नहीं है, मुर्गा का आइरिस हमेशा सिकुड़ा रहता है। मुर्गा का जो आइरिस होता है हमेशा सिकुड़ा रहता है। यही कारण है कि वह केवल दिन में देख पाता है, रात को नहीं देख पाता है। ठीक है, देखिएगा जब शाम ढलेगा, जब शाम होगा ना, तो शाम के समय मुर्गा क्या होगा? देखना बंद कर देगा और एक किनारे में जाके छुप जाएगा, क्योंकि उस समय मुर्गी को दिख रहा होगा। ठीक है, रात के समय मुर्गी को दिख रहा होगा, क्योंकि मानव और मुर्गी दोनों का जो आइरिस होता है एक समान होता है, और मुर्गे का नहीं होता है, वो हमेशा सिकुड़ा रहता है, इसलिए वह रात को नहीं देख पाता, केवल दिन को देख पाता है। और जब भोर होता है तब मुर्गा बोलता है, यानी भाई मुझे देखने लगा, ठीक है, मुझे दिखने लगा। यहां तक हम लोग चले। अब देखिए इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ देखिए परितालिका को पढ़ लिए यानी आइरिस को, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पुतली को। ठीक है, कि पुतली क्या होता है, यहाँ पुतली के बारे में सारी चीज पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़े परितालिका यानी आइरिस के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं किसके तरफ? पुतली के तरफ। हम लोग देखेंगे पुतली को। ठीक है, पुतली क्या होता है? हम लोगों ने आंख के उस भाग को पढ़े जिसे हम लोग पुतली बोलते हैं। समझिएगा, परितालिका की तरह यह तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है। जैसे परितालिका में था कि तेज प्रकाश पड़ने पे परितालिका सिकुड़ जा रही थी, सेम ऐसे ही पुतली भी काम करता है। जैसे यह तेज जब प्रकाश पड़ेगा ना तो यह सिकुड़ जाएगा एवं कम प्रकाश में फैलता है। सेम प्रोसेस जो उसका था परितालिका वाला, वैसे यानी आइरिस वाला, सेम ऐसे पुतली का भी होता है कि तेज प्रकाश पड़ेगा तो वह सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में वह फैलता है। ठीक है, यहाँ देखिए पुतली प्रकाश को लेंस में भेजता है, यानी पुतली क्या होता है? प्रकाश को लेंस में भेजता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि आंख में कौन भेजता है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आंख में भेजता कौन? कार्निया। ठीक है, आंख में भेजता है कार्निया, जो स्किन गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, वह भेजता है आंख में, और पुतली जो होता है वह लेंस में भेज देता है। पुतली का रंग काला होता है, ये सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अपना आंख ऐसे करके एक आईने में, जे शीशे में देख लीजिएगा। ठीक है, कि आंख किस कलर का जो होता है
पुतले। ठीक है, अब देखिएगा, कभी कभी देखते हैं कि रात में अगर जानवरों के आंख पे अगर टॉर्च पड़ जाए, लाइट पड़ जाए, प्रकाश पड़ जाए, तो उनके आंख चमकने लगते हैं। तो क्या कारण होता है, यहाँ समझिएगा कि जानवरों के आंख में जेड यानी जिन से बने टिपिडम लूसिडम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जानवरों के आंख में टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, जिसकी वजह से जानवरों की आंख क्या होती है, चमकती है, रात में चमकती है। यानी कहीं आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं ना, जानवर के आंख पे अगर या तो आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, जानवर के आंख पे लाइट पड़े तो वहां पे उनकी आंख क्या होगी, चमकने लगेगा, चाहे बिल्ली हो गया चाहे और कोई भी जानवर है, तो उनकी आंख इसी कारण चमकने लगते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब अगले टॉपिक में, जो भी टॉपिक होगा इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग उस भी वीडियो को, पार्ट सेकंड को भी देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।